हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और 1.5 लाख का इंडेक्स, मार्केट का एक नया हाई, उसके ऊपर इतना बड़ा झूला आज जो मार्केट ने दिया है, उस पर सही तरीके से लोगों को समझ आया होगा कि जो प्रॉफिट टेकिंग का बताया जा रहा होता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हर दफ़ा हमने यही देखा है कि टॉप पे आके लोग जो है वो फंस जाते हैं, चाहे वो इंडेक्स का टॉप हो चाहे किसी भी स्टॉक का टॉप हो। जैसे अभी रिसेंट अगर एग्जांपल दूं तो बनीज में कुछ लोग काफ़ी दिनों से फंसे हुए हैं, काफ़ी मेरे पास सवालात आते हैं। फिर थोड़े टाइम पहले की बात करें तो प्रेमा में फंस गए थे। इससे पहले की अगर हम बात करें तो माड़ी में जो 800-900 के लोग फंसे हुए हैं वो अब तक फंसे हुए हैं। तो किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का जब टॉप लगता है उस वक्त अगर प्रॉफिट टेकिंग का बताया जा रहा होता है तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये आपके अपने अच्छे और भले के लिए बताया जा रहा होता है। क्योंकि जब इस तरह के झूले होते हैं जो आज मार्केट ने दिए हैं तो उसमें फिर इंसान का जो दिल है वो बाहर आ रहा होता है कि यार कब जल्दी से वापस ये स्टॉक अपनी जगह पे आए, रेट टू रेट भी यार मैं बेच के निकलूं। प्रॉफिट टेकिंग तो दूर की बात है, मेरा बस जो पैसा है ओरिजिनल अमाउंट वही बाहर आ जाए। और यही चीज़ मार्केट ने आज आपको दिखा दी है। और 1,49,235 पे इंडेक्स बंद हो गया। बाहर तो हमें नजर आता है कि 1355 पॉइंट माइनस है सिर्फ इंडेक्स में, लेकिन अगर आज हाई काउंट करें और उसके बाद जो लो काउंट करें तो 658 पॉइंट प्लस और 2318 पॉइंट माइनस, तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 2800 से 2900 पॉइंट का एक जो झूला है, अप एंड डाउन जो स्विंग इंडेक्स ने दिया है, वो बड़ा खतरनाक था। और उसके अंदर सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट वजह, बहाना ही कह लीजिए, क्योंकि इंडेक्स अपना टॉप बता रहा था आपको, हम भी बता रहे थे कंटिन्यूसली। अब 1.5 लाख इंडेक्स लग गया, खासतौर पे हमारा जो एक टारगेट 1,51,000 का स्टॉकिफाई की तरफ से वो भी हिट हो गया। तो हम इसीलिए आपको बता रहे थे कि अब यहाँ पे मोहतात होना चाहिए, लेकिन साथ साथ स्टॉक के अंदर काम चलता रहेगा। वो किस तरीके से वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ वीडियो में, ताकि आपको सही तरीके से समझ आएगा कि इंडेक्स क्या आपके साथ खेल खेलेगा और आपने फिर मार्केट के साथ किस तरीके से खेल खेलना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा तरीके से आप काम करेंगे मार्केट के अंदर, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से इस वाला जो झूला है या साइडवेज का पीरियड है उसको बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे। तो खैर करीबन कोई 2900 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 2800 से 2900 पॉइंट का अप एंड डाउन। और उसके अंदर पोजीशन हम देख लें तो जो नीचे है मीज़ान बैंक, एचबीएल, एंग्रो एच, बैंक लबीब, एमसीबी, यूबीएल, तो खासतौर पे तो बैंकिंग सेक्टर, इसके अलावा एफएफसी, लकी, चिराट, एचएमबी, नेशनल बैंक, मतलब बैंकिंग सेक्टर ही सबसे ज़्यादा है। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में अगर हम देख लें तो कमर्शियल बैंक के 817 पॉइंट माइनस है। इसके अलावा सीमेंट के 194 है, फिर फर्टिलाइजर है, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक, फूड एंड पर्सनल केयर। तो इस तरह हमने देखा कि पोजीशन डामाकडोल है सेक्टर वाइज। और फार्मास्यूटिकल ऑफ कोर्स बड़े जबरदस्त तरीके से चल रहा है, और ब्रेकआउट चाहे सर्ल का हो, चाहे सिटी फार्मा का हो, चाहे बीएफ बायो का हो, इवन एजीपी वगैरह का भी हो, तो वो बड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और उसी वजह से हमने देखा कि आज इनके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अब होता क्या है मार्केट के अंदर, इस तरह की जब मार्केट आ जाती हैं, चार्ट्स पे चल के ही मैं आपको समझाता हूँ। एक तो ये चैनल है जिसको बड़े दुरुस्त तरीके से हमने दोबारा बनाया है, और ये आप देख रहे हैं अगस्त जो है वो 4, ठीक है, 4 अगस्त, यानी कि ऑलमोस्ट जब अगस्त का महीना शुरू हुआ था, जब से हम एक देख रहे हैं मार्केट का ये बॉटम बना, ये बॉटम बना। और आज मार्केट ने इसी बॉटम के करीब जो है वो आके रीटेस्टिंग की है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉप था, उसके बाद यहीं पर टॉप लगाते लगाते कल मार्केट की क्लोजिंग आई थी नीचे की तरफ थोड़ी सी, और आज इसी टॉप को मार्केट जो है वो क्रॉस नहीं कर पाई। इंडेक्स किस तरह आपके साथ खेल खेलता है और आपने इंडेक्स के साथ किस तरह खेल खेलना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स अब जाहिर है यहाँ से साइडवेज की तरफ जाएगा। ये जो बेसिकली एरिया है 150 से लेके 148, 147,500, ये समझ लीजिए। या अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी बड़ी रेंज, एक्सटेंडेड रेंज अगर दूं तो 145 से 150, ये जो पूरा 5,000 पॉइंट है। अब यहाँ से नजर आता है कि मजीद कुछ साइडवेज यहाँ पे पकड़ना चाहिए मार्केट को। एटलीस्ट एटलीस्ट आप समझ लीजिए 3 से 4 दिन तक यहाँ पे मार्केट अपने लेवल को मजबूत करे, रीटेस्टिंग करे, और उसके बाद फिर नए लेवल्स की तरफ बढ़े। अब इंडेक्स ज़ाहिर है अगर साइडवेज जाता है या छोटी मोटी करेक्शन लेता है, 148 तक आता है, 145 तक आता है, तो उसके अंदर होगा क्या, वही स्टॉक्स गिरेंगे जो कि इंडेक्स के अंदर है, यानी कि हैवी वेटेज। यानी कि अब यहाँ से अगर हम देखें तो इंडेक्स के अंदर जो करेक्शन आएगी या साइडवेज आएगा, वो आएगा बैंक्स की वजह से, वो आएगा फर्टिलाइजर की वजह से, वो आएगा सीमेंट की वजह से, वो आएगा आपके जो स्टॉक्स जिसके अंदर बड़े सेक्टर जिस तरीके से शामिल हैं यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है या ऑयल एंड गैस सेक्टर है। अब इसके अंदर भी आपने तलाश करना है। मिसाल के तौर पर अगर ऑटो सेक्टर के अंदर वेटेज है और ऑटो सेक्टर स्टॉक नीचे आ रहे हैं, लेकिन मिलेट ट्रैक्टर हमने देखा कि वो उस तरीके से चला नहीं, तो मिलेट ट्रैक्टर के अंदर जगह बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर सीमेंट के अंदर हम देखें तो मैपल लीफ उस तरह से नहीं चला है, लेकिन लकी ने अच्छा खासा एक जंप दे दिया है, तो लकी के अंदर करेक्शन आप देख सकते हैं। इसी तरीके से फौजी सीमेंट है, उसने ब्रेकआउट दे दिया तो वो वहां पे चलेगा। और इसी तरीके से मजीद आगे आ जाए तो केबल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की अगर बात करें तो पाक इलेक्ट्रॉन चूंकि चला नहीं था, ब्रेकआउट दे दिया तो वो चलता रहेगा। तो इंडेक्स का वो हैवी वेटेज खासतौर पर बैंक्स और ऑयल्स के अंदर और इवन फर्टिलाइजर के अंदर भी, जिस तरीके से एंग्रो एच आपके सामने है, बड़ी स्पीड से बढ़ गया, तो आज इसके भी पॉइंट्स निकले। एचबीएल आपके सामने बढ़ा हुआ था, मीजान आपके सामने बढ़ा हुआ था, वो स्टॉक्स जो बढ़ गए हैं वहां पर टॉप पे फंसने से अच्छा है कि वहां पर आप सेलिंग करें। जो स्टॉक्स अब चलना शुरू हुए हैं उनके अंदर ही घुसना चाहिए, जिसके बारे में कल मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि यहां से अब नए स्टॉक्स चलना शुरू होंगे। जिस तरीके से आज की ही पोजीशन आप देख लीजिए या पिछली वीडियोस मेरी उठा के देख लीजिए,
मैंने आपको आयशा स्टील बताया, वो चलना शुरू हुआ। आज से 2 दिन पहले ही बीएफ बायो आपको बताया था 169 का ब्रेकआउट, उसके बाद टारगेट आप देख लीजिए, जबरदस्त किस्म का हिट हुआ, 20 रुपए ऊपर आज के दिन ही स्टॉक बिका। इवन कल के दिन भी 20 रुपए ऊपर आपका स्टॉक बिक रहा था। इसी तरीके से कल की वीडियो में आपको ट्रीट का ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट बताया मैंने आपको, और 2370 का ब्रेकआउट था, वहीं पे खुला। उसके बाद जो है वो 2445 तक, तो वीडियोज में भी जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ आपको, वहां से भी अच्छी खासी कमाई है। लेकिन स्ट्रैटेजी पे कोई फोकस नहीं करता। स्ट्रैटेजी पे लोग ये कमेंट कर देते हैं कि यार चूंकि ब्रोकर हो, तुम्हारा कमीशन बेचने और खरीदने से बनता है, तो चलें ठीक है, हमारे कमीशन को ना देखें, एटलीस्ट अपने प्रॉफिट को तो देखें कि कहाँ बच रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आज की अगर मिसाल ले ली जाए, तो आज जो स्टॉक चले उसके अंदर ट्रिपल जीएल आपके सामने है, ब्रेकआउट दिया। सिमिट्री जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट दिया। इसी तरीके से टैली जो नहीं चल पा रहा था वो चल पड़ा। इसी तरीके से एचकार चल पड़ा, पाक इलेक्ट्रॉन चल पड़ा। तो वो स्टॉक जो रुके हुए थे, जिनके अंदर जगह है, जिनके अंदर ब्रेकआउट बन रहा है, वो ब्रेकआउट देंगे, ब्रेकआउट के बाद चलना शुरू होंगे। लेकिन जो ऑलरेडी चल गए हैं, वहां पर टॉप पे फंसने से बेहतर है कि जहां पैसा बच रहा है, पैसा चुपचाप निकालिए, जो चलना शुरू हो उसके अंदर घुसिए। क्योंकि इंडेक्स साइडवेज में गया या करेक्शन ली, तो इंडेक्स वाले ही स्टॉक्स नीचे आएंगे, लेकिन जो दीगर स्टॉक्स हैं वो यहां से चलना शुरू होंगे। तो ये जो जो मौका है वो आपको मिलता रहेगा। फिलहाल इंडेक्स की पोजीशन एक चैनल के बॉटम से तो उठा है, और टॉप करीबन नजर आता है यहीं से। अगर टॉप की बात करें, अगर चलता रहा ऊपर की तरफ, तो 151 800 की तरफ जो है वो मार्केट जाती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर ये बॉटम टूट गया, तो पहला सपोर्ट एरिया तो ये 147 500 का है, और फिर उसके बाद 146, बेसिकली वही लेवल है जो मार्केट का कंसोलिडेशन बॉक्स भी बना था। और जो मैं आपको बता भी चुका हूं कि 145 से 150 ये मार्केट की एक अच्छी कंसोलिडेशन रेंज बन सकती है, और बननी भी चाहिए उसूलन। एक 150 एक बहुत बड़ा लेवल है। ठीक है, और आज मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, जिस तरह खबर आई इमरान खान के रिलीज की, और उसके बाद जो स्पीड से नीचे गई, तो हमने अलहमदिल्ला अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मैसेज करके बता दिया कि डू नॉट पैनिक, स्टे काम, सुकून में बैठ जाइए। ऐसे हालात में कोई जोर जबरदस्ती करने की या जबरदस्ती पैनिक में सेलिंग करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, कहीं प्रॉफिट बच रहा है और खुशी से माल बिक रहा है, तो वहां बेच दीजिए, लेकिन जोर जबरदस्ती अपने माल के साथ करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जिस तरीके से कॉल्स हमारे ग्रुप पर चल रही होती हैं, या आपके सामने है बीएफ बायो, जिसकी आपको भी मैंने वीडियो में बताया था। उसके अलावा ट्यूसडे को हमने स्विंग कॉल दी थी, और अलहमदिल्ला ये हमारे टारगेट से भी ऊपर बंद हुआ। इसी तरीके से ट्रीट कॉर्पोरेशन, ये हमारी ट्यूसडे की कॉल थी, और आज अलहमदिल्ला पहले टारगेट की तरफ आया। इसी तरीके से आगे हम देख लें तो स्पेल बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद दोबारा चढ़े, ब्रेकआउट से पहले भी चढ़े, ब्रेकआउट के बाद दोबारा चढ़े, और उसके अंदर आप देख लीजिए ये 62 रुपए के करीब करीब, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जी कैप पे बंद हुआ है। और इसी तरीके से सिमिट्री की कॉल हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो ऑलरेडी दी है, लेकिन साथ ही हमने आज चूंकि चलना शुरू हुआ था, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी दी है। ये स्टॉकीफाई का व्हाट्सएप चैनल है, जो कि पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा व्हाट्सएप चैनल है। 24,000 फॉलोअर्स है अलहमदुल्ला, इसके अंदर आप देख सकते हैं 24,000 से जायद। और सिमिट्री की यहाँ पर कॉल दी गई 12 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट, यहाँ पे मार्केट के दौरान ही। तो आपने मार्केट के दौरान कॉल्स को हासिल करना है विद प्रिसाइज लेवल्स, और कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है, उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, 0336 2444446। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ स्विंग कॉल्स यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो स्विंग कॉल जो है वो जबरदस्त तरीके की हासिल करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि यार मैं व्हाट्सएप चैनल पे भी आऊँ, जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और इस तरह के चार्ट्स वगैरह भी आपको मिल रहे होते हैं, तो आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करना है। आप हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े फ्री व्हाट्सएप चैनल के अंदर ऐड हो जाएंगे, या फिर आप हमारी वेबसाइट स्टॉकीफाई.com पे जाएंगे, तो सामने ही आपको ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा इस नंबर पे 0336 2444466 पर रब्ता करेंगे, तो सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। खबरों की तरफ बढ़ जाते हैं जी। और उसके अंदर पहली खबर जो हमारे पास आई है कि इन्फ्लोज जो है वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आरडीए के वो 10 अरब डॉलर से क्रॉस कर गए हैं, जो कि बड़ी ज़्यादा बेहतर बात है। इसी तरीके से जी बैंक इस्लामी का जो रिजल्ट आया, उसमें कंपनी के 37% से प्रॉफिट गिरे हैं हाफ ईयरली में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी ने जो बैड डेट्स होते हैं वो अपने बुक के अंदर ले लिए हैं, जिसकी वजह से समझ लीजिए कि अब यहाँ तक जो बात थी वो ख़त्म हो गई। इसके बाद जो अगला रिजल्ट आएगा वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आएगा। तो उसकी प्रोजेक्शंस के ऊपर अगर हम देखें, तो यहाँ से अभी भी जगह इसके अंदर बाकी है। और साथ ही कंपनी ने 1.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया। इसी तरीके से ओजीडीसी के रिलेटेड काफ़ी बात आ रही है कि एक सेमिनार हुआ पाकिस्तान डे कॉन्फ्रेंस के नाम से, उसके अंदर जो है वो ओजीडीसी के सीएफओ साहब ने ये कहा कि ओजीडीसी जो है वो 87.7 बिलियन डॉलर जो है वो अनवाइंड करने वाला है सर्कुलर डेट के अंदर से। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर बात है, जिसकी वजह से आज हमने थोड़ा सा ओजीडीसी को परफॉर्मेंस लेते हुए भी देखा है। लॉटे केमिकल का रिजल्ट आया जी, इतना कोई खास रिजल्ट केमिकल सेक्टर के आ भी नहीं रहे हैं। 66% से कंपनी की हाफ ईयरली जो अर्निंग्स है वो ड्रॉप हुई हैं, और सिर्फ 50 पैसे का कंपनी ने जो है वो प्रॉफिट शो किया है। चिराट सीमेंट का जो रिजल्ट आया उसके अंदर प्रॉफिट इसके 58% से जंप कर गया, और काफी तगड़ा रिजल्ट कंपनी ने अनाउंस किया। साथ 4 रुपए का डिविडेंड भी है, लेकिन ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पर जो चार्ट्स के मुताबिक मैंने देखा है, ऑलमोस्ट समझ नजर ऐसा आता है कि 310 320 को रीटेस्ट करने आ सकता है, तो वहीं पे बहुत अच्छी बाइंग आपकी चिराट सीमेंट के अंदर बनेगी। तो ओवरऑल ये पूरी स्ट्रेटजी मार्केट की मैंने आपको समझा दी, और मार्केट आपके साथ कैसे खेलेगी और आपने कैसे मार्केट पे टॉप पे नहीं फंसना है, उसकी स्ट्रेटजी बता दी कि जहां जो चीज बड़ी हुई है
बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मुगल इंडस्ट्रीज हो, एयरलिंक हो, इवन जो मीज़ान बैंक है, लकी सीमेंट है, अल शहीर है, इस तरह स्टॉक जो बड़ी स्पीड से बढ़ गए हैं, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना है। ट्रीट कॉर्पोरेशन, सिमेट्री, स्पेल, सिटी फार्मा, सर्ट पाकिस्तान, इस तरह के जो स्टॉक जो अब ब्रेकआउट देके चलना शुरू हुए हैं, उनके अंदर जाना है, क्योंकि इंडेक्स अगर कंसोलिडेशन या करेक्शन लेगा तो जिनका वेटेज इंडेक्स में नहीं है या वो इंडेक्स में ही शामिल नहीं है, तो उनके अंदर आपको मौके इसी तरह मिलते रहेंगे। आपके स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले सिमेट्री का ही चार्ट आपको भी बता दूं कि क्या पोजीशन नजर आ रही है और हमने भी किस तरह इसके अंदर जो कॉल जनरेट की है। तो एक तो सर जी यहाँ पर आप सब देख सकते हैं सामने, ये जो इसका डाउन ट्रेंड था ये काफ़ी दिन पहले टूट गया था, और उसके बाद डाउन ट्रेंड टूटने के बाद ये साइडवेज में नहीं गया, बल्कि अगर आप इसका रुख देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, ऊपर की तरफ है। सबसे पहला इंडिकेशन के ये यूं कंसोलिडेट कर रहा था। साथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये इसका 15 रुपए का ब्रेकआउट जो नहीं दे पा रहा था पिछले 3-4 दिन से, यहीं पे आके फंस जाता। तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है मूविंग एवरेज 200, और ये मूविंग एवरेज 200 अगर मेरे सामने लोड हो जाए तो मैं आपको दिखा दूं, 15 रुपए 20 पैसे का रेट है, जिससे ऊपर आज इसने ये जी देखें आज जो ये एक्सटेंड थोड़ा सा एडजस्ट हुआ तो 15 रुपए 16 पैसे आ गया, और इससे भी ऊपर आके इसने क्लोजिंग दे दी है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ 1 करोड़ 80 लाख शेयर के वॉल्यूम्स के साथ जो है उसके अंदर काम हुआ है। तो फिलहाल तो जो सिमेट्री का शेयर है, पहला टारगेट 15 रुपए 55 पैसे 65 पैसे, और फिर इवेंचुअली जो है वो ये 16.35 से लेके और 16 रुपए 70 80 पैसे तक जाता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फिलहाल जो किसी का भी होना चाहिए वो 1480 से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। सिमेट्री के अंदर काम करें, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है तो उसके अंदर ही ट्राई करना चाहिए। जबरदस्ती के स्टॉक में बैठने से अच्छा है कि जो स्टॉक चलना शुरू हो रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है, जिस तरह बीएफ आपको बताया मैंने, या आयशा स्टील बताया हो, या फिर ट्रीट कॉर्पोरेशन, या फिर पिछले दिनों एयरलिंक बताया हो, इससे पहले नेशनल फूड बताया हो, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं जो चलना शुरू है उनके अंदर ही आप लोगों ने बैठना है, तभी वहां पे पैसा बनता है। ठीक है, आपके स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह वीडियो कंक्लूड करते हैं। एजीटीएल और ईपीसीएल का बता दें, ईपीसीएल का तो कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि रिजल्ट ही बड़ा अच्छा नहीं आया है। अलगाजी ट्रैक्टर को हम यहाँ से देख ले तो अलगाजी ट्रैक्टर ने ये ब्रेकआउट दिया, सॉरी जो डाउन ट्रेंड है अपना वो तोड़ा है, ब्रेकआउट नहीं दिया है। डाउन ट्रेंड तोड़ने के बाद ये अप ट्रेंड के चैनल में, इसका भी रुख अगर हम देखें तो ये देखिए कंसोलिडेट ऊपर की तरफ कर रहा है यहाँ से। ठीक है, लेकिन अभी भी इसको इंपॉर्टेंट ये है कि ये 435 वाला जो एरिया है ये क्रॉस करके जाए तो फिर ऊपर 463-70 यहाँ पे होगा इसका ब्रेकआउट, और ये फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू होगा। फिलहाल एक अच्छे रेट के ऊपर आके कंसोलिडेट कर गया है, तो खास तौर पर जो इन्वेस्टर्स हैं और जो एक स्टॉक को लेके बैठ के काम कर सकते हैं वो फिर इसके अंदर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एमएच पाकिस्तान और चिराट सीमेंट, तो चिराट सीमेंट तो मैं बातों बातों में बता चुका आपको। एमएच पाकिस्तान अभी देख लेते हैं हम कि क्या कहता है हमसे। एमएच पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी खराबी यहाँ पे नजर आ रही है। एक तो सबसे बड़ी बात ये जो इसका चैनल था अप ट्रेंड का, उसको तोड़ के ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर नीचे आते आते बेसिकली ये गैप था 27 रुपये, और ये गैप आ रहा है तकरीबन मेरे पास आ रहा है 27 रुपये तक। तो ये बेसिकली गैप फिलिंग के लिए तो आया है, बट इस गैप फिलिंग की वजह से इसका चैनल टूट गया है डेली का। तो गैप फिलिंग करे उसके बाद वापस ऊपर आया, फिर चैनल क्रॉस करे, तो तकरीबन आप समझ लीजिए 28 रुपये 20 पैसे ये वाला रेट बनेगा, तो फिर उसके बाद जाके ऊपर की तरफ इसके अंदर काम बनेगा। फिलहाल जो है वो इंतजार करना चाहिए इमेज के अंदर। पॉल का आपने पूछा है, नॉन शरिया है डीसीएल, चले आई डू नॉट रिकमेंड डीसीएल, लेकिन चले खैर आपने पूछा है तो बता देते हैं। और ये अप ट्रेंड का चैनल था जी, क्रॉस किया उसके बाद ऊपर गया, और अब यहाँ से अगर हम देखें तो डाउन ट्रेंड इसका नहीं टूट पा रहा है। इंपॉर्टेंट है 1350 क्रॉस करके सस्टेन करना, तो फिर जाके ऊपर करीबन 15 1450 1460 70 तक आपको मौका दे सकता है। जीएचएनआई का बता दें प्लीज़, जीएचएनआई हम देख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं आज के दिन की। और ये जी बिल्कुल चैनल के बॉटम के करीब करीब आता हुआ सा फिलहाल मुझे नज़र आ रहा है। अगर तो ये नीचे आ जाता है 780 के करीब, वैसे तो एक एक सपोर्ट एरिया के करीब करीब है ऑलमोस्ट, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये एक सपोर्ट मौजूद है इसके पास, यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है लेकिन बिल्कुल एंड पे बंद हुआ है। तो अगर ये नीचे आता है 780 के करीब करीब, अगर यहाँ पे आके टकरा के फिर ऊपर बढ़ना शुरू होता है तो बहुत अच्छी आपकी बाइंग बन जाएगी जीएचएनआई के अंदर, और फिर उसके बाद जो है वो आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो स्ट्रेटजी बताई है उसके मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला पैसे बचेंगे। और फिर भी ना समझ आ रहा हो कि किस तरह काम करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा हाजिर है, नंबर है 0336 244 4466। याद रखिएगा व्हाट्सएप करेंगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे फिर शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।